सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिब्बल का सिंधी पर निशाना, कहा पीठ पर वार करने वाले बाला साहेब की विरासत को नहीं बढ़ा सकते आगे। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनके अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। बता दें, शिवसेना नेता शिंदे पिछले साल जून में मुख्यमंत्री बने हैं। उनके सीएम बनने के बाद यह पहला अयोध्या का दौरा है। इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिंदे अयोध्या में भगवान राम ने बलिदान, सच्चाई और ईमानदारी चुनी थी। इन्हें विशेषताओं को बाला साहब ने भी आत्मसात किया। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब की विरासत को साजिश करता अवसरवादी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे अयोध्या। गौरतलब है, महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे इस समय रामलीला के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए हुए हैं। रविवार को पार्टी विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए। बाद में मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। बताया जा रहा है कि अमरावती में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए शिवसेना का जत्था हनुमानगढ़ी की मिट्टी को लेकर अमरावती जाएगा। भाजपा और शिवसेना की विचारधारा, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा की विचारधारा एक ही है। वे अगले साल पूरे राज्य में भगवा झंडा फहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन है। हमारी विचारधारा जो हिंदुत्व है वही है। हम अयोध्या से नई ऊर्जा के साथ अपने राज्य में जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। 2024 में शिवसेना और भाजपा का भगवा झंडा पूरे राज्य में फहराया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से युगांडा व मोजाम्बिक की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय MEA ने रविवार को यह जानकारी दी। MEA ने कहा कि विदेश मंत्री की युगांडा व मोजाम्बिक यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोगा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत कर सकते हैं। उनके देश के नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना है। मंत्रालय के अनुसार जयशंकर जीजा युगांडा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के ट्रांजिट परिवार का उद्घाटन भी करेंगे। मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा करेंगे। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा होगी। इस दौरान भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत और युगांडा के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। कर्नाटक सीएम बॉम्बे शिग्गांव से लड़ेंगे चुनाव, अन्य भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट आज संभव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का आज या कल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। सीएम बसवराज बोम्मई ने भाजपा की मुख्य चुनाव समिति की बैठक के बाद कहा कि सोमवार को हम फिर मिलेंगी। सूची सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी। यह भी घोषणा की है कि शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा, हमने कर्नाटक चुनाव के लिए समग्र सूची पर चर्चा की और शायद हम सोमवार को फिर से बैठेंगे। सूची की घोषणा सोमवार या उसके अगले दिन की जाएगी। मैं शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए CEC की बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा प्रमुख येडियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे। नड्डा के आवास में भी हुआ मंथन। इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा अध्यक्ष नड्डा के आवास पर बैठक की।
नड्डा के आवास पर कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य नेता भी मौजूद थे। बताते चले कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी। उसने 104 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 33 सीटें जीती। 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव 10 मई को होंगे और विधानसभा के लिए मतगणना 13 मई को होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।